मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस कुमार, अंशु कुमार मिश्रा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ओम प्रकाश, आदित्य, केसर वानी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क को और आगे सीखते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 जो है उसमें अल्टरनेटिवली काम करने का तरीका होता है। अल्टरनेटिव मतलब पहले कोई ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। और सच मायने में इसके जो क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार होते हैं, वो टाइम एंड वर्क का एक छोटा चैप्टर होता है, पाइप एंड सिस्टम, जो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। उसमें अल्टरनेटिव के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल आपकी नजर पेश किया। पढ़िए जी। सवाल में कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम करना स्टार्ट किया और अल्टरनेटिवली वन एट ए टाइम फॉर वन डे इच। कहते हैं एक एक दिन के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो मेरे बच्चे, हम टोटल काम मान लेते हैं। 9 और 36 कैल्शियम 36। अगर टोटल काम 36 है तो 9 चौक 36, 36 एकम 36। एफिशिएंसी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 4:1 है। एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 आ गया। अब कह रहा है कि भाई पहले दिन तो काम करेगा एक्स, दूसरे दिन काम करेगा वाई, फिर से काम करेगा मेरे बाबू एक्स, फिर काम करेगा वाई, फिर से काम करेगा एक्स, फिर से काम करेगा वाई। और कहता है इसी तरीके से काम होता रहेगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये काम होता रहेगा। तो एक्स एक दिन में 4 यूनिट कमाएगा, वाई एक दिन में 1, फिर से 4 1, फिर से 4 1। तो हमें कुल मिला के बस इतनी बात समझनी होती कि एक बार कंप्लीट साइकिल हो जाए, यानी एक साइकिल मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाए, उसमें कितने दिन चाहिए हमें? एक दिन ये लेगा, एक दिन ये, यानी 2 दिन चाहिए। और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 यूनिट। काम करना कितना है? 36। काम करना कितना है? 36। कितने दिन लगवाएं? 7 दिन। तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 35 यूनिट। तो 7 चक्कर मेरे प्यारे बच्चों पूरे हो गए। अगर 7 चक्कर पूरे हो गए तो आपने देखा कि भाई 7 साइकिल लगेंगे और काम हो जाएगा 35। 14 दिन हो गए। अब 7वें चक्कर के बाद 8वें चक्कर की शुरुआत किससे करोगे? एक्स से। और काम कितना है करना है अभी बाकी? एक, क्योंकि 36 काम था, 35 हो गया, एक बचा। तो 1 यूनिट काम कराओगे, लेकिन किससे? एक्स से। और एक्स 4 यूनिट काम करता है पूरे एक दिन में, तो 1 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 1/4 दिन। तो टोटल टाइम कितना लगा? 14 सही 1/4 दिन। 14 सही 1/4 दिन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। 14 सही 1/4 दिन मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी। देखिए मेरे पे, सवाल में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 4 और 9 दिन में करते हैं, तो टोटल काम मान लिया भाई 36। 4 9 36, 9 चौक 36। अब कह रहा है यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो बी 4 कमाएगा, ए 9 कमाएगा। तो कुल मिला के एक साइकिल कंप्लीट होने में, देखिए साइकिल वर्ड का मतलब है कि एक बार पूरी ग्रुप की बारी आ गई, दोबारा फिर बी ए आएगा, फिर बी आएगा। कितने दिन लगते हैं? 1 और 1 2 दिन। और कितना काम हो रहा है मेरे बच्चे? 4 और 9 13 यूनिट। करना कितना है मेरे बच्चे? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम करना है, हो गया है 13 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे सर? देखिए 3 से गुना करेंगे, 3 साइकिल करेंगे, तो 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 ही साइकिल कराने हैं। तो आप कहेंगे सर 4 दिन में काम कितना हो गया? 13 दूनी 26। अब मेरे बच्चे बारी आएगी किसकी? बी की। बी एक दिन में कितना काम कर देगा? 4।
काम हो गया साहब 30, 26 और 4 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ काम बचा कितना है? तो सर काम बचा 36 था, 26 4 30 हो गया तो 6 बच गए। तो ये 6 यूनिट काम कौन करेगा? ए। अब 9 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 6 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 में। यानी बी ए जो है वो 2/3 दिन और लेगा और ये 6 यूनिट काम कर देगा, काम खत्म। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 4 और 1 5 सही 2/3 दिन। यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 2/3 दिन में खत्म होगा। जो भाई कह रहे थे कि पहला सवाल रिपीट करो, पहला सवाल भी हु बहू है, दूसरा भी हु बहू है, तो उस सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए मेरे भाई, एक बच्चे गुलफशा वो पूछ रही है लास्ट में 2/3 कैसे है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि भाई ए जो है वो 9 यूनिट काम एक दिन में करता है, 9 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो बेटा ये बताओ एक यूनिट काम कितनी देर में दिन में करेगा? 1/9 दिन में। और मेरे सवाल में काम बचा कितना था यहाँ पे? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो गुना 6 करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आंसर आएगा आंसर आएगा 2/3 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/3। बात आई समझ में? इस वजह से ही आया था, घबराओ नहीं। हर सवाल उसी टाइप का है। कहता है भाई ए बी और सी 3 आदमी हैं, किसी काम को पूरा कर रहे हैं, कितने कितने दिन में? 30 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में। तो 30 40 50 कैल्शियम लेंगे मेरे बच्चे, कितना आया? 4 3 12 5 60, यानी 60 नहीं आया, नहीं 600 आएगा भाई। 3 4 5 कैल्शियम आएगा 600, 300। भाई 3 4 5 कैल्शियम आया मेरे बच्चे, कितना? 600 लेके देखते हैं। 30 20 60 है, 40 15 आया और 50 से काटेंगे मेरे बच्चे 12 आया। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में ये कह रहा है कि भाई यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वो बारी बारी काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम पे आएगा, दूसरे दिन बी काम पे आएगा, तीसरे दिन सी काम पे आएगा, तो ये 20 कमाएगा बेटा एक दिन में, ये 15 कमाएगा एक दिन में और ये 12 कमाएगा। तो एक बार सबकी बारी आ जाए, इसमें कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे इसमें एक साइकिल लगेगा सर, और उससे एक साइकिल में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। और कितना काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 12 15 27 और 20 57 यूनिट काम हो गया। 57 यूनिट काम हो गया। काम करना कितना है मेरे बच्चे? 600 यूनिट। काम करना कितना है हमको? 600 यूनिट। 57 यूनिट हो गया। कितना समय और लगेगा? तो गुना करते हैं भैया। तो भैया कितने चक्कर लगाएं? 10 चक्कर लगेंगे। तो 10 से गुना करोगे तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 30 दिन में हो जाएगा 570 यूनिट काम। 10 चक्कर आपके पूरे हो चुके हैं मेरे बच्चे। अब बारी आएगी 11वें चक्कर की। तो 11वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? ए। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 यूनिट। अब बारी आएगी बी की। तो टोटल काम कितना है? 590, बचा कितना है? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट काम करना और बी 15 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो एक दिन में 15 यूनिट करता है, तो 10 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 दिन। तो 2/3 दिन लगेंगे मेरे बच्चे यहां। यही है ना? देखो पहले दिन में 20 आया, इसकी बारी। ए यदि काम की शुरुआत ए से होती है, वे बारी बारी काम करते हैं। इफ ए बी एंड सी डू द वर्क अल्टरनेटिवली। ठीक है, बताना भाई। अच्छा ये गलती करी क्या मैंने? यहाँ 57 नहीं आ रहा क्या? 20 10 30 और 10 40, अच्छा 47 आ रहा। माफ करना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये 47 है मेरे बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक, माफी चाहता हूँ। 47।
अब बताइए कितने चक्कर लगे, मैं माफी चाहता हूं। अब गुना करेंगे भाई, तो ऐसा मल्टीपल ढूंढो कि 600 ना पहुंचे, 600 से नजदीक पहुंचे, ऊपर ना जाए नीचे चला जाए। तो भैया 15 चौको 60 नहीं जाएगा, 12 सात 84, 12 चौक 48 और 8 56, 564, 12 पे जा रहा है। तो 12 से करते हैं भैया, तो 12 × 36 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे 12 सात 84, 8 है यहां से, 12 चौक 48 और 8 56, 564 यूनिट काम हो गया। करना है 600। 12 चक्कर हमारे पूरे हो चुके हैं, अब 13वें चक्कर की शुरुआत होगी, और 13वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 20 यूनिट। तो एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा, 584। ठीक है, अब बारी आएगी किसकी, बी की। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 15 यूनिट। अब देखो काम ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं सर, 5 4 9 6 2 8 1 9, 95 काम हो गया, और बचा कितना काम है, 5 काम बचा हुआ। तो ये 5 काम किससे कराओगे मेरे बच्चे, सी से। 5 काम किससे कराओगे, सी से। अब सी से 5 काम कराना, और आप जानते हैं कि सी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/12 दिन में, तो 5 यूनिट कितने देर में करेगा, 5/12 दिन में। तो सी इस काम को 5/12 दिन में खत्म करेगा। सवाल में कह रहा है कितना समय लग गया कुल मिला के, 20 84, अरे 5 नहीं, एक काम बचा, कैलकुलेशन कहाँ है, मिस्टेक हो रही है आज। 5 4 9 भी तो था, तो 1 यूनिट काम बचा। तो सी से कराना है 1 यूनिट काम, तो सी पूरा काम कर देता है, 12 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/12 दिन में। तो माफ करिए, 1/12 दिन में सी इस काम को करेगा। कितने दिन लगे, 36 और 1 37, 38, 38 सही 1/12 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और सुधा उसी काम को 60 दिन में। कह रहा है जी रवि जिस काम को 40 दिन में, सुधा उसी काम को 60 दिन में। टोटल काम आया 120, 4 3 12, 60 दूनी 120। हाँ जी, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। कहता है जी काम की शुरुआत सुधा से होती है और एक एक दिन बारी बारी काम करते हैं। सुधा 2 यूनिट करेगी, रवि 3 यूनिट करेगा। तो एक साइकिल में मेरे प्यारे बच्चों दोनों की बारी आ जाए, इसके लिए हमें कितने दिन चाहिए, 2 दिन। और काम कितना हो जाएगा जी, 2 और 3 5 यूनिट। तो टोटल काम कितना है भैया, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों काम है कुल मिला के। बहुत सुंदर। अगर 120 यूनिट काम है मेरे बच्चे, तो एक दिन में कितना काम करते हैं जी, तो मेरे बच्चे एक मतलब एक दिन एक चक्कर में 5 यूनिट काम करते हैं, तो कितने चक्कर लगवाएं सर, ये तो भाग जा रहा है, कितने से, 24 पे, 24 5 120, तो 24 चक्कर लगवाएंगे काम खत्म हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, यानी 48 दिन लगेंगे और पूरा काम खत्म, 120 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 48। अब पल्ले पड़ा, कह रहा जी अमर एक काम को 15 दिन में करता है और प्रेम उसी काम को 12 दिन में करता है। मेरे प्यारे बच्चों, 15 12 कैल्शियम 60, 15 चौको 60, 12 पंजे 60। एक साइकिल में दोनों की बारी आ जाए उसके लिए 2 दिन चाहिए, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 यूनिट। करना कितना है, 60 यूनिट। काम कहता है अमर से आरंभ होता है, एकांतर दिन में करता है, कितना समय लगेगा, कितने चक्कर लगवाए, 9 7 63 तो नहीं जाएगा, 9 6 54, 6 चक्कर लगे। तो मेरे बच्चे 12 दिन में आपका काम हो जाएगा 9 6 54 यूनिट। अब होगी आगे की लड़ाई। तो अमर एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 यूनिट। तो काम हो गया 58। बिल्कुल ठीक है। अब 58 हो गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2। अब बारी किसकी है, पी की। तो पी एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा, 2/5 दिन।
तो 12 और 1 13 सही 2 बटे 5 है। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 13 सही 2 बटे 5 दिन। 13 सही 2 बटे 5 दिन मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। 13:2/5 days my dear student is your correct answer। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल सेम है, आप खुद करेंगे। ये भी आप सेम है, खुद करेंगे होमवर्क। इसे मैं कराऊंगा, करिए। कहता है जी सुप्रजा एंड कौशल्य एक काम को 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए भैया, एक है सुप्रजा और एक है कौशल्य। किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। 30 और 20 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। 30 दूनी 60, 20 तीय 60। अब कह रहा है इफ सुप्रजा स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव। कहता है अगर सुप्रजा काम करना स्टार्ट करती है और एक एक दिन बाद काम करते हैं, और फिर उसके बाद कौन काम करते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं कौशल्य। तो भैया ये एक दिन में 2 कमाएगा, एक दिन में 3, तो दोनों की एक बार बारी आ जाए यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो उसमें हमें 2 दिन चाहिए, और इन 2 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट का। हाँ जी। अब कह रहा है कि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और 75% काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 60 यूनिट है, 75% काम है, 75% का 3/4, 4 15 60, 15 30 45। तो काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 45। यानी हमें कुल मिला के जो काम करना है ना, वो 60 यूनिट करना ही नहीं है। हमें कुल मिला के जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो 45 यूनिट काम करना है। आपने कहा जी ठीक है। अब एक चक्कर में ये कहानी होती है तो कितने चक्कर लगवाएं? तो भैया 9 चक्कर सीधे सीधे लग रहे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? पूरा ही कट गया तो कहां नुकसान है। तो 18 दिन में 45 यूनिट काम हुआ, और हमें करना भी 45 था, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 18 दिन। यानी उसने परसेंटेज में काम को घटाया था तो हमने उसको सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है। करिए जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग काम को करते हुए खेत को या एक घास खेत की घास को 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकते हैं। एक है गंगा और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती। ये 8 घंटे में और ये मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे में काम कर सकते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे? 24। तो 8 या 24, 12 दूनी 24। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे एक साइकिल में कितने दिन चाहिए सर? हमें 2 दिन चाहिए। एक साइकिल में हमें 2 दिन चाहिए। कह रहा है जी काम की शुरुआत जो है वो गंगा से होती है। यदि वो बारे बारे घंटे गंगा सुबह 9 बजे से काम करना शुरू होती है, यानी काम जो शुरू हुआ है वो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और शुरुआत की है गंगा ने। शुरुआत हुई मेरे बच्चे गंगा ने। तो गंगा एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो सरस्वती एक दिन में 2 यूनिट करेंगे।
तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट काम। करना कितना बाबू? 24 यूनिट। कितने चक्कर लगवाएं? आप कहेंगे सर 4 चक्कर तो सूखे सूखे दिख रहे हैं, यानी 8 दिन में 20 यूनिट काम हो गया। 8 दिन में होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 यूनिट का। अब बारी है आगे। तो अगले एक दिन में गंगा क्या काम कर देगी जी? 3 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये दिन नहीं, माफ करना, घंटे थे भाई, ये यहां दिन नहीं घंटे थे, मैं माफी चाहता हूं, यहां घंटे थे। तो ये 8 घंटे है, तो 1 घंटे में गंगा कितना काम कर देगी? 3 यूनिट। काम कितना हो गया भाई? 20 और 3 23। अब कितना बाकी है काम? 1 यूनिट। और बारी किसकी है? सरस्वती। तो सरस्वती 1 घंटे में कितना काम करती है? 2 यूनिट। तो बाबू 2 यूनिट काम करने में लगाती है सरस्वती 1 घंटा। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे? 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा। और आधे घंटे को हम मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। आपने कहा जी सही है। तो इसका मतलब सरस्वती इस 1 यूनिट काम को अगले 30 मिनट में खत्म कर लेगी। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे कितना टाइम लगा? 8 और 1 9, 9 घंटे 30 मिनट, यानी 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे काम को खत्म होने। और सुबह शुरू हुआ था 9 बजे, तो जोड़ेंगे तो 9 बजे शुरू हुआ था, 9 घंटे 30 मिनट काम खत्म करने में लगेंगे, तो टाइम लगेगा 18 घंटे बज के 30 मिनट। अब 18:30 को जब हम टाइम में चेंज करेंगे तो भैया 12 बजे खत्म, फिर 6 बजे, तो 6:30 बजे, यानी शाम के 6:30 बजे की बात है और काम खत्म। शाम के 6:30 बजे की बात है मेरे प्यारे बच्चों, और काम मेरा खत्म। मेरे बच्चे अब इसको करिए, इसको थोड़ा ठीक करना। बाबू सवाल में कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, और भैया बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत है बढ़िया, बहुत है शानदार। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, यानी एक एक दिन के आधार पर काम करते हैं। टोटल काम ले लेते हैं 150, एलसीएम 25 6 के 150, 30 5 150, यानी एक साइकिल की मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे, और काम ए से शुरू हो रहा है, यानी पहले दिन ए करेगा 6 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी करेगा 5 यूनिट, और कितना काम हो जाएगा? 6 5 11 यूनिट। मेरे बाबू करना कितना है काम? 150 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कह रहा है वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके से काम करते हैं। कहते हैं बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। कहता है 5 दिन तक इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। देन ए लीव्स द वर्क, फिर ए काम छोड़ देता है। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सवाल की टाइप बदली हुई, समझने की कोशिश करिए। सवाल में ये कह रहा है कि भैया 5 दिन तक ये इसी पैटर्न पे काम करेंगे। किस पैटर्न पे सर? कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बस। तो ये 5 दिन हो गए मेरे बच्चे, गिन के देखोगे 5 दिन हो गए। आपने कहा हाँ। तो कह रहे जी 5 दिन तक इसी पैटर्न पे काम किया। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। 5 दिन तक ये पैटर्न फॉलो करते हैं। देन ए लीव्स द वर्क, उसका बाद ए काम छोड़ के भाग गया। तो ए काम छोड़ के भाग गया मेरे बाबू, तो अब बाकी बचे हुए काम को बी ही करेगा, रोज बी ही आएगा, रोज ही बी आएगा। तो कह रहा बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर लेगा? तो ये बताओ, यहां पे ए एक दिन में कितने कमाएगा? 6, बी एक दिन में 5। आपने कहा ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 1 2 3 दिन, तो 3 6 18 काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। बी एक दिन में 5 यूनिट कमा रहा है, बी ने कितने दिन काम किया? 1 और 1 2 दिन, तो यानी कुल मिला के 10 काम इसने कर दिया, 18 उसने, यानी 28 यूनिट काम हो गया।
150 में से 28 काम हो गया, तो बचा कितना? 122 यूनिट काम। तो 122 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा, और इस 122 यूनिट काम को कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 2 बटे 5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 24 से 2 बटे 5 दिन। तो यानी बी जो है वो शेष काम को 24 से 2 बटे 5 दिन में पूरा करेगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई आर एस और टी जो है वो किसी काम को 20, 15 और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आर एस और टी टोटल काम मानते हैं 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 6। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि आर सभी दिन काम करता है और एस और टी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई आर तो सभी दिन काम करेगा, एस और टी अल्टरनेटिवली डे काम करेंगे, टी जो है वो काम की स्टार्टिंग करेगा, टी स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। टी जो है वो पहले दिन काम करना शुरू करेगा, टी पहले दिन काम करना शुरू करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मतलब ध्यान से सुनना, सवाल में कह रहा है कि आर हम हर दिन काम करेगा, पहले दिन इसके साथ टी काम करेगा, अगले दिन आर के साथ एस काम पे आएगा, फिर अगले दिन आर के साथ टी काम पे आएगा, फिर आर के साथ एस काम पे आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से अल्टरनेटिवली ये लोग काम लगातार करते रहेंगे। आपने कहा ठीक है जी। अब मेरे बच्चे आर और टी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 6 9, 3 और 6 9 यूनिट। आर और एस एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 4 7 यूनिट। बिल्कुल ठीक। तो एक चक्कर में सबकी बारी आ जाए, यानी इस पूरे ग्रुप को घुमा दिया जाए, तो कितने दिन लगेंगे? एक दिन यहां लगेगा, एक दिन यहां, यानी कुल मिला के 2 दिन का समय लगेगा। और इस 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा भाई? 9 और 7 16 यूनिट। काम है कितना बाबू? 60 यूनिट। कितने चक्कर लगवा सकते हैं जी? 3। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, ज्यादा चला जाएगा तो 3 चक्कर, यानी 6 दिन लगेंगे, और 6 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 48। बिल्कुल ठीक है जी। अब बाबू बारी किसकी आएगी? अगले चक्कर की। अगले चक्कर की शुरुआत कौन करेगा भैया? आर जमा टी। एक दिन में कितना काम कर देंगे? 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट काम कर देंगे। कितना हो गया जी? 48 और 9 57 यूनिट काम हो गया। बचा कितना भैया? 3 यूनिट काम। अब बारी किसकी? इस ग्रुप की। ये एक दिन में 7 यूनिट करेगा, तो 3 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 3/7। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 6 और 1 7 सही, 3/7 दिन। अब ऑप्शन ब्रैकेट सोल्व करना, इसको फ्रैक्शन सोल्व किया, 7 7 49 और 3 52/7, यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 52/7 दिन में खत्म होगा। पूरा काम 52/7 दिन में मेरे प्यारे बच्चों खत्म होगा। पूरा काम मेरे बाबू 52/7 दिन में खत्म होगा। करिए मेरे बच्चे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रम से 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है। कह रहा है भाई ए बी और सी एक काम को 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है। आपने कहा जी ठीक है। 11 55 हो गया, 55 को 4 से गुना करेंगे 220, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 220। 11 से गुना करोगे 11 दूनी 22, 0 20 आया। 20 से गुना करोगे 11 और 55 से गुना करोगे 4। ये इनकी एफिशिएंसी है। सवाल में कह रहा है जी बी प्रतिदिन कार्य करता है, ए से काम शुरू होता है। बी तो डेली आएगा, पहले दिन बी के साथ ए आएगा, अगले दिन बी के साथ सी आएगा, और इस तरीके से काम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी और ए दोनों मिल जाए तो एक दिन में 20 और 11 31 यूनिट काम करते हैं।
और बी और सी मिल जाए तो एक दिन में 11 और 4 15 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में काम होगा, मतलब 2 दिन लगेंगे, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 2 दिन, और 2 दिन में मेरे बच्चे काम हो जाएगा कितना? 15 और 31 कितना हो गया भाई? 5 और 1 6, 3 और 1 4, 46 यूनिट। काम है कितना बाबू? 220 यूनिट। कितने चक्कर लगेंगे? 5 चौक 20, 5 छिंग 23, 4 चक्कर लगेंगे। तो 4 दूनी 8 दिन में मेरे बच्चे काम हो जाएगा। 4 छिक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184 यूनिट का। अब बारी आएगी इस ग्रुप की। ये ग्रुप एक दिन में कितना काम कर देगा? 31। अब कितना काम हो गया जी? 4 और 1 5, 8 3 11, 1 और 1 2, 215 काम हो गया। बचा कितना है बाबू? 5 यूनिट काम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब काम बचा है 5 यूनिट। अब काम बचा है 5 यूनिट। इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर इस 5 यूनिट काम को करेंगे ये वाला ग्रुप, और ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है? 15। तो 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा? 5/15, 1/3 दिन मेरे बच्चे। तो जोड़ोगे तो 8 और 1 9 सही 1/3 दिन। तो मेरे भाई 9 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 9 सही 1/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम मेरा खत्म हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे, अब आपको एक बढ़िया चीज में सिखाने जा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताना यार, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है। एक आदमी एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों x रुपए कमा सकता है। एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए 12 आदमी 5 दिन में क्या रुपए कमा देंगे? 12 आदमी 5 दिन में कितने रुपए कमा देंगे? तो आप कहेंगे यार एक आदमी एक दिन में x रुपए, तो 12 आदमी एक दिन में 12x, तो 5 दिन में 60 रुपए, यानी टोटल काम हुआ 60। ये हुआ टोटल वर्क। आपने कहा ठीक है। मैं अगली लाइन में कह रहा हूं कि यार 10 आदमी 18 दिन तक अगर काम करें तो कितना काम कर लेंगे? 10 आदमी 18 दिन तक अगर लगातार काम करें मेरे बच्चे तो कितना काम कर लेंगे? तो प्रभात भाई आप कहेंगे कि सर काम हो जाएगा 180 यूनिट। आपने कहा ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की यहां पे क्या, कि कुल मिला के जो खेल है, अगर एक्स एक्स है तो यहां 60x आ जाएगा, 180x आ जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, कि सर यहां पे जितने आदमियों की संख्या थी और जितने दिनों के लिए वो काम कर रहे थे, तो जैसे ही आदमियों की संख्या को दिनों से गुना करते हैं तो वही आता है जो काम की वैल्यू होती है, इनटू एफिशिएंसी। ऐसे ही यहां आदमियों की संख्या को जब दिनों की संख्या से गुना कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो काम ही आ रहा है, बस इनटू एक्स एफिशिएंसी है। तो अगर हम मेरे बच्चे इनको इक्वेट करना चाहेंगे ना, तो कुल मिला के एक्स एक्स कट जाएगा। सच बात यह है कि ऊपर वालों का जो प्रोडक्ट आया ना, यानी आदमियों की संख्या का कितने समय तक उन्होंने काम किया, वही हमारा टोटल काम है। आदमियों की संख्या ने कितने दिन तक काम किया, वही हमारा टोटल काम है। और ये बेसिकली कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है वही वैल्यू नीचे, ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है वही वैल्यू नीचे, तो कट के यहां पे 1/1 आया और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 1/1 आया। तो कहानी दोनों ही हिस्सों में सेम आएगी। आपने कहा सर बात समझ में आई, तो क्या समझाना चाह रहे हो? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, उन्होंने डेली कितने घंटे काम किया और कितने दिन तक काम किया और क्या काम किया है, तो ऊपर वाले का प्रोडक्ट ही नीचे का रिजल्ट लाता है। ऐसे ही कोई दूसरा ग्रुप है, उसने कितने आदमी है, मतलब M2 मतलब दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है, डेली कितने घंटे काम करे और कितने दिन काम किया, और जो काम किया वो W2 है। तो ये मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर, यानी ये 1:1 आएगा, ये भी 1:1, मतलब ये रेशियो बराबर आ जाएंगे आपस में। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइप 9। दैट इज टाइप 9 कि दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे और फिर उनके टाइम का और घंटों का रेशियो दे रखा होगा या काम का रेशियो दे रखा होगा और सोल्व करना होगा। सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आइए मेरे पीछे।
पढ़िए बाबू पहला सवाल। तो सर आप कहेंगे देखिए, ग्रुप की बात हो तो फंडा होता है कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब जरा कहानी समझिए। सवाल में कह रहा है कि पहले ग्रुप में 12 बढ़ई डेली 6 घंटे काम करते हैं। 12 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हैं और कहता है 460 कुर्सियां बना लेते हैं। 12 बढ़ई है, 12 कारपेंटर है, 6 घंटे डेली काम करते हैं, 460 कुर्सियां बना लेते हैं। कितने दिनों में साहब? 240 दिनों में। तो 12 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए 240 दिनों में 480 कुर्सियां बना लेता है। हाँ, कितनी थी? 460 कुर्सियां बना लेते। दूसरे ग्रुप में कह रहा है तो बताओ भाई, 18 बढ़ई यानी 18 कारपेंटर मेरे प्यारे बच्चों डेली अगर 8 घंटे काम करें तो 360 दिन में क्या काम कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं, सिंपल रेशियो सोल्व करना है। देखिए यार, देखो 12 दूनी 24, 12 तीय 36। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब अब मेरे बच्चे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 6 तीय 18। बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे यहां से डब्लू इधर लाएंगे तो डब्लू आएगा और 460 को 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो काम वो कर देंगे वो 1380 यूनिट होगा। काम जो करेंगे वो कितना होगा? 1380 यूनिट। पहले आराम से पढ़ो, फिर इस टाइप पे लगातार काम करेंगे। आइए बाबू, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 16 मजदूर डेली 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिनों में तैयार करते हैं। अब आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर ये गुना क्यों किया? मेरे प्यारे बच्चों, दीवार अपने आप में कोई काम नहीं है। दीवार का वॉल्यूम अपने आप में काम। मैं कहूं यार एक टंकी भरनी है तो टंकी काम नहीं है, टंकी के अंदर जो पानी आना है वो आपका काम है, मैटर वो करता है, तो उसको समझो। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई याद करो तो फिर 12 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए 800 मीटर लंबी नहर, 800 मीटर लंबी दीवार, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार कितनी देर में बना लेंगे? तो मान लेते हैं डी दिनों में बना लेंगे। भाई जो काम है वो कई बार डायरेक्ट यूनिट में लिखा जा सकता है, कई बार आपको वॉल्यूम निकालना होगा। एक बार पढ़िए और यहां तक की बात को समझिए। अगर मेरे बाबू यहां फोकस करेंगे सवाल पे तो आप समझेंगे वो ये कि भैया 8 से काटेंगे तो 8 दूनी आया 16, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी आया 12, 12 से 12। बिल्कुल ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 छीके 150 आया। बहुत ज्यादा। 6 से मेरे बच्चों 6 गया, 12 20 12 20 से काटते हैं, 20 चौक 80, 40 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 12 को काटेंगे तो 4 तीय 12, 4 धाई 40, 3 से काटेंगे 3 पांचे 15। तो ये 10 गुना 5 50, तो ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की जो वैल्यू आएगी वो 50 दिन है। यानी ये सारी कार्रवाई अगले 50 दिन में पूरी हो जाएगी। यानी नेक्स्ट 50 डेज दे विल डू दिस वर्क।
30 men working 8 hours per day can dig a pond in 16 days। कहता है 30 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए मेरे बच्चे 16 दिन में एक गड्ढा खोद लेते हैं। अब गड्ढे में काम क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने डब्ल्यू काम मान लिया कि यार डब्ल्यू यूनिट काम कर ले रहे हैं। तो सवाल में कह रहा है बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे 32 मैन, तो कह रहा 32 आदमी डेली कितने घंटे काम करते हुए 20 दिन में सेम काम कर लेंगे, यानी वही गड्ढा खोद लेंगे, यानी जो काम यहां था वही काम यहां है मेरे बच्चे। अब हमें क्या करना है बाबू, डब्ल्यू से तो डब्ल्यू उड़ा, 16 दूनी 32 उड़ा। अब भैया वैल्यू पहन लेते हैं। अब देखिए भैया, 2 से काटा 4 आया, 4 से काटा 5 आया, 5 से काटा 6 आया, तो मेरे बच्चे आपके एच की जो वैल्यू आई वो 6 आवर है, 6 आवर पर डे। बाबू सवाल में कह रहा है एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए शाम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कहता है जी शाम है, डेली 10 घंटे काम कर रहा है और 12 दिन तक काम कर रहा है, तो कोई काम पूरा हो रहा है, लेट से डब्ल्यू यूनिट काम हो रहा है। अब कहता है 8 दिन काम करते हुए उसी काम को पूरा करने में, यानी शाम को ही ये काम करना है, डेली 8 दिन काम करना, 8 दिन काम करेगा और डेली कितने घंटे काम करे, तो भाई शाम है, डेली एच घंटे काम करे, तो कहता है 8 दिन में वही काम कितना समय लेगा, मतलब कैसे होगा। तो बाबू डब्लू से डब्लू उड़ाइए, एस से एस उड़ा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 5 10, 5 तिये 15, यानी 15 घंटे डेली काम करोगे तो ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए, तब जाके मेरे बच्चे ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों एक काम पूरा करते हैं। बहुत सुंदर। तो कहता है 18 आदमी डेली 9 घंटे काम करते हुए इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डब्लू से डब्लू गया, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू आएगी 16 मेरे बच्चे, यानी आंसर आएगा 16 दिन, यानी 16 दिन में ये काम पूरा होगा। नेक्स्ट करिए। सवाल में कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कहता है मान लेते हैं एक्स आदमी 12 दिन तक काम करते हैं और एक काम को खत्म कर लेते हैं। तो कह रहा है अगर आदमी डबल हो जाए, यानी 2x हो जाए, तो आधे काम को, आदमी डबल कर दी लेकिन काम करना है आधा, यानी यहां डब्लू काम था तो यहां W/2 काम करना है। कहता है कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, डी दिनों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बावले बच्चे तो है नहीं, अच्छे और समझदार बच्चे हैं, तो आपका काम ये होना चाहिए कि भैया ये W/2 है तो हम काम को क्या मान लें, 2 यूनिट मान लें। अगर काम को 2 यूनिट मान लेंगे तो 2 का आधा कितना होगा, 1। काहे के डब्लू कोई दे थोड़ी रखा, माने अपनी तरफ से, सिंपल सोल्व किए। अब देखिए भैया, 2 से काटा 6 आया, 2x से काटा तो 3 आया, तो डी का दिल वैल्यू आएगा 3। डायरेक्ट है ना, आंसर आ गया। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करते हुए पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं। कहता है भाई पी आदमी डेली पी घंटे काम करते हुए पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं, तो बताइए एन आदमी डेली एन घंटे काम करते हुए एन दिनों में कितना काम कर देंगे। लेट से डब्ल्यू यूनिट काम कर लेंगे, सोल्व करना है। आइए बाबू, देखिए बाबू पी से पी कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को 1 से गुना किया डब्ल्यू, और ऊपर आया एन क्यूब, और ये पी इंटू पी, पी स्क्र आया नीचे, तो कितना काम कर लेंगे, एन क्यूब बटे पी स्क्र। है ये नहीं क्या सर, ऑप्शन डी है ना।
ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए, कह रहा है इफ टू पर्सन विद इक्वल एबिलिटीज कैन डू टू जॉब्स इन 2 days। कहता है समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कहता है कितने दिनों में कर पाएंगे। कहता है कितने दिनों में कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 2 आया, 100 से काटेंगे 100 आया, तो आंसर आएगा 2 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन। कहता है 2 आदमी 2 दिन में 2 काम करते हैं, तो 100 आदमी कितने दिन में 100 काम करेंगे? 2 ही दिन लगेंगे। वो भी बच्चा 100 आंसर दे देगा पेपर में। देखिए भैया 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले, क्योंकि केले क्या हुआ यहां पे? काम हुआ। केले क्या हुआ मेरे बच्चे? काम हुआ। तो 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर कितनी देर में 4 केले खाएंगे? सिंपल है भैया, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12 मिनट में ऐसा संभव हो पाएगा। देखिए भैया ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। कहता है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम कर लेता है। देखिए यार 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में आदमियों का नाम है ए और दूसरे ग्रुप में जो आदमी है उसका नाम है बी। सवाल में कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, किसके समय के? बी के। यानी बी अगर 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कोई काम कर रहा है, बी अगर 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कोई काम कर रहा है, तो ए उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 काम को, यानी बी 4 घंटे में कोई काम कर रहा है तो ए 3 घंटे में वो काम करेगा। ए उसका आधा काम कर लेता है। कहता है ए बी का आधा काम कर लेते हैं, यानी बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कर ले रहा है मेरे बच्चे 1 यूनिट का। ये सवाल की भाषा है जो अपने आप में बहुत विचित्र है और बहुत मजेदार है, आपको इसे समझना चाहिए। कह रहा है ए बी के 3/4 टाइम में, यानी बी 4 घंटे लेगा तो ए लेगा 3 घंटे में, बी का आधा काम करता है, यानी बी 2 यूनिट करेगा तो ए 1 यूनिट काम करेगा। आइए भैया सोल्व करेंगे। 2 एकम नाराज कहां हो रहा है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए अपन बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 2/3। तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल वर्क क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम करते हैं, और सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर 18 दिन में तो पूरी कहानी पलट देते हैं, मतलब पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क हुआ 90। अब सवाल में कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो बी एक दिन में कितना करता है? 3, तो 90 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 30 दिन। तो बी पूरा काम 30 दिन में खत्म कर लेगा। हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी। पहले हर सवाल में आदमी एक जैसे ही होते थे, इस बार नाम दे दिया ए है बी है, तो ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी। यहां से एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क दे रखा है जी, मिलकर 18 दिन में करेंगे, आंसर निकाल दिया। करिए बाबू कैलकुलेट। देखिए बाबू ध्यान से मेरी बात समझिए। सवाल में ये कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, वही 2 आदमी, एक ए है और एक बी है, कह रहा है बी के 1/6 समय में, यानी बी अगर 6 घंटे ले रहा है तो ए लेगा मेरे प्यारे बच्चों 1, यानी ये 6 घंटे ले रहा है तो ये लेगा 1 घंटा। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए बी की तुलना में आधा, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1। सोल्व कर रहे हैं भैया। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो ए बाई बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:1 है। यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 1 है। अब आ गया ये बात समझने, यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 1 4 यूनिट। और कह रहा है दोनों मिलके पूरा काम 10 दिन में खत्म कर ले रहे हैं, यानी टोटल काम हुआ मेरे बच्चे 40 यूनिट। टोटल काम हुआ मेरे बच्चे 40 यूनिट। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 40/1 दिन। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे ए बी का 3/4 काम का, वही दो ग्रुप है, एक ए है एक बी है। कहता है ए बी के 3/4 काम, किसके? बी के। यानी बी का काम मेरे बच्चे अगर 4 है तो कहता है इसके 3/4 यानी 3 काम को बी के 5/6 समय में, किसके? बी के 5/6 समय, यानी बी अगर 6 घंटे लेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ए लेगा 5 घंटे। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे। आइए जी कैलकुलेशन बैठाते हैं। अब भैया कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 को 3 से गुना किया मेरे बच्चे 9 आया, 5 को 2 से गुना किया 10 आया। तो ये एफिशिएंसी आ गई ए बाई बी की, ए और बी की। ए की एफिशिएंसी 9 तो मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी था। कह रहा है जी दोनों मिलकर उस पूरे काम को 10 दिन में निपटा डालते हैं। तो टोटल वर्क अगर मेरे प्यारे बच्चों हम निकालें तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 और 10 19 यूनिट, और 10 दिन में कितना काम कर देंगे भैया? तो आप कहेंगे सर 190। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो काम बना मेरा वो 190 यूनिट बना। कुल मिला के मेरा जो काम बना वो 190 यूनिट। आपने कहा ठीक है। अगर कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 190 यूनिट काम हुआ तो कह रहा है ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भैया 190/9। और बी कितने दिन में करेगा? 190/10। यानी बी करेगा 19 दिन में, जो कि ए की ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन ए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू ए जॉब इन 9 days। कुछ बढ़ई हैं किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं, लेकिन कुछ बढ़ई हैं और कहता है कि वो प्रॉमिस करते हैं उस काम को 9 दिन में करने के लिए, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 days। भाई मान लेते हैं कि एक्स आदमी होंगे हमारे पास, तो एक्स आदमियों ने 9 दिन में कोई काम करने की बात की, मान लेते हैं डब्लू काम करने की बात की, लेकिन कह रहा है कि जिस दिन काम चालू हुआ उस दिन 5 आदमी आए ही नहीं। तो इन x-5 आदमियों ने अगले 12 दिन में कहता है जी वही काम पूरा कर दिया। तो सवाल में कह रहा है कि भाई शुरुआत में बताओ कि कितने बढ़ई काम पर थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे देखिए डाटा वो कि डब्लू से डब्लू गया, बिल्कुल ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3x 4x -20। तो x इक्वल टू कितना आया? 20। x इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बढ़इयों की जो वास्तविक संख्या है वो 20 है, यानी कारपेंटर जो ओरिजिनली थे वो 20 थे मेरे बच्चे। नेक्स्ट। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, मान लेते हैं एक्स आदमी डेली 9 घंटे काम कर रहे हैं और कहता है जी किसी काम को 34 दिन में निपटा डालते हैं काम। अब कह रहा है यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 40% की फ्रैक्शन क्या हुई? तो आप कहेंगे जी 2/5। इसका मतलब ये है कि अगर पहले मान लीजिए 5x आदमी थे तो अब कहता है 40% कम, यानी 2 कम हो गए, मतलब अब कितने आदमी हुए जी? 3x आदमी। सिर्फ इतनी बात समझने की और कुछ नहीं। यानी इसने जब रेशियो दे ही दिया तो आप यहां से आदमियों की संख्या बदल लेंगे। क्यों बदल रहे हैं 5-3 में? क्योंकि उसने खुद ही कहा कि 40% आदमी कम कम आए काम पे, यानी 5 थे पहले तो 2 कम आए।
मतलब पहले 5 आदमी थे तो 2 कम, अब कितने आदमी आए? 3। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी काम को पूरा करना है। तो हर दिन कितने घंटे काम करेंगे? तो मान लेते हैं डेली h घंटे काम करेंगे और 51 दिन काम करना है और वही काम खत्म करना है। तो कह रहे हैं कितना समय लगेगा? अच्छा, जब दोनों ही जगह सेम काम है तो आप बेशक ना भी लिखो नीचे वाली चीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो आदत डाल लो कि सेम काम है तो हटाओ। अब भैया 17 दूनी 34, 17 ती 51, 3 तिया 9 आया भैया। एच की वैल्यू आई 5 दूनी 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों, डेली जब वो 10 घंटे काम करेंगे तो जाके ये काम सारा होगा जो यहां होना है। कहता है एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। एक्स आदमी 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाए, तो यानी एक्स आदमी तो थे ही, अब 6 आदमी और आ गए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले सवाल में कह रहा है कि भाई एक्स आदमी अगर 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा, लेकिन अगर आदमी आप बढ़ा दोगे तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब काम 20 दिन में ही खत्म हो लेगा। बिल्कुल ठीक है। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करिए। 0, 3x, 2x, 2 6 12। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरंभ में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी? 12। धड़ल्ले से 16 ने। कहता है एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। एक्स आदमी 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाए, तो यानी एक्स आदमी तो थे ही, अब 6 आदमी और आ गए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले सवाल में कह रहा है कि भाई एक्स आदमी अगर 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा, लेकिन अगर आदमी आप बढ़ा दोगे तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब काम 20 दिन में ही खत्म हो लेगा। बिल्कुल ठीक है। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करिए। 0, 3x, 2x, 2 6 12। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरंभ में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी? 12। धड़ल्ले से 16 ने। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इफ द वर्क डन बाई एक्स माइनस 1 मैन इन एक्स प्लस 1 डे। कहता है एक्स माइनस 1 आदमियों द्वारा एक्स प्लस 1 दिन में जो काम हुआ है और एक्स प्लस 2 आदमियों द्वारा एक्स माइनस 1 डे में जो काम हुआ है, कहते हैं इनके काम का अनुपात 9:10 है। मतलब यहां जो काम हुआ वो 9 यूनिट है, तो यहां जो काम हुआ वो 10 यूनिट है। अब देखिए बाबू, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 गए, अब सीधा करेंगे तो 10x आया प्लस 10 आया, यहां 9x आया प्लस 18 आया। घटाएंगे भैया तो x की वैल्यू आई 8। 10 में से हो गया 8 आया, 1 और 10 में उधर गया माइनस का, तो x की वैल्यू 8। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे? 8। सिंपल। जी बिल्कुल, x माइनस 1 कट जाएगा भाई। आइए बाबू, देखिए सवाल में कह रहा है रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड। आपको पहले ही टोटल काम दे दिया है कि भाई एक रोड है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर आपको टोटल काम है जो करना है। 5 किलोमीटर है मेरे प्यारे जो टोटल वर्क। 5 किलोमीटर है टोटल वर्क, और इस 5 किलोमीटर काम को आपको 100 दिन में करना है, इसलिए 280 आदमी आपने काम पे लगाए। आपने 100 दिन में प्रोमिस किया है इस काम को करने का। 100 दिन में प्रोमिस किया है कि भाई मैं 5 किलोमीटर लंबा नहर या सड़क या जो भी है वो काम कर देंगे, और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों 280 आदमी काम पे लगाए, 280 वर्कर काम पे लगाए। विल बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस डे। बट अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। बट सवाल में कह रहा है बट
आफ्टर 80 days it was found that only this kilometer of work is done। यानी 80 दिन बाद यह पता चला केवल 3.5 किलोमीटर ही काम पूरा हुआ है। लेकिन 80 दिन बाद यह पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर लंबा ही काम हो पाया है मेरे बच्चे। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई। आपने कहा जी ठीक है। अब कहानी ये है मेरे बाबू कि भैया 280 आदमी हमने काम पे लगाए हुए और इन्होंने 80 दिन काम किया और 80 दिन में आपका काम हुआ मात्र 3.5 किलोमीटर। सोचा यह था कि भाई 5 किलोमीटर काम 100 दिन में पूरा हो जाएगा, 280 आदमी काम पे लगाए। लेकिन बाद में देखा कि यार 80 आदमी 280 माफ करिए 280 आदमी काम पे लगा रहे हैं तो 80 दिन में 3.5 किलोमीटर काम पूरा हुआ। बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1.5 किलोमीटर काम। 1.5 किलोमीटर काम बचा हुआ। इस काम को कौन पूरा करेगा मेरे प्यारे बच्चों? कहता है जी आदमी बढ़ाओ। तो भाई पहले से कितने आदमी है हमारे पास? 280। अब कितने आदमी और लगाए? लेट से एक्स आदमी हमने और लगा दिए ताकि काम जो है वो समय पे पूरा हो जाए। कहता है काम जो निपटाना है वो समय पे खत्म करना है, ऐसा नहीं कि लंबा खींच दोगे। टू बी फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफाइड टाइम। कहता है जो निर्धारित समय है उसी के अंदर काम खत्म करना है। जो काम है वो निर्धारित समय में ही खत्म करना है। निर्धारित समय क्या है? 100 दिन। तो 100 दिन में ही मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म करना है। 80 दिन आप लगा चुके हो तो बचे कितने? तो 100 में से 80 घटाएंगे मेरे भाई, बचे 20 दिन। तो 20 दिन में आपको ये काम खत्म करना। बड़े ध्यान से समझ से मेरी बात को समझिए, फिर से समझाता हूं। कहता है जी 280 आदमी काम पे लगाए और 80 दिन तक इन्होंने काम किया, 3.5 किलोमीटर काम कर गए। फिर जी हमने आदमी बढ़ाए ताकि अगले 20 दिन में यानी समय जो 100 दिन का टारगेट था वो अचीव हो जाए और बाकी काम खत्म हो जाए। आइए भैया अब भैया 3 दूनी 6 और 1 7/2 कहो तो लिख दे 7/2। आप कहें लिख दीजिए सर। ये 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दीजिए सर। अब 2 से 2 गया, बिल्कुल गया। 20 एकम 20, 20 चौक 80 गया, बिल्कुल गया। 7 से काटा, 7 चौक 28, 40 आया, बिल्कुल आया। 3 चौक 12, 12 चौक 48, 480 आया। यहां कुछ नहीं बचा मेरे प्यारे बच्चों, एक है। एक को इससे गुना किया तो 280 जमा एक्स आया। एक्स इधर लाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो उत्तर आएगा 200। इसका मतलब 200 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे तो जाके आपका पूरा काम खत्म होगा। यानी 200 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाने होंगे तो काम खत्म होगा। 200 आदमी और लगाएंगे तो आपका मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म होगा। देखिए मेरे बच्चे, ए मैन अंडरटुक टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। कहता है एक आदमी ने निर्णय लिया कि भाई ठेका लिया या जो मर्जी समझिए कि भाई मैं 150 दिन में कोई काम पूरा कर लूं। कि भैया 150 दिन में मैं कोई काम पूरा कर लूं। उसने क्या किया साहब? 200 आदमी काम पे लगाए। कहता जी 150 दिन का ठेका था कोई काम खत्म करने का, 200 आदमी उसने काम पे लगाए। बहुत बढ़िया। उसने ये देखा कि ही फाइंड दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। कि भाई ये 200 आदमी लगाए और 50 दिन तक लगा के रखे तो काम का 1/4 भाग ही पूरा हो पाया। कहते एक आदमी ने किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इसके लिए वे 200 लोग काम पर लगाता। कितने आदमी लगाता है मेरे बच्चे? 200 आदमी काम पर लगाता है। लेकिन उसने देखा कि 50 दिन पूरे होने के बावजूद भी केवल 1/4 काम ही हो पाया। 50 दिन पूरे जब हो गए उसमें केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ। तो समय पर काम पूरा कराना है तो कितने आदमी और लगाए? भाई बड़ी लड़ाई हो गई। तो ये पता चला सर कि 200 आदमी 50 दिन तक लगाएंगे तो 1/4 काम होगा। अब कहता है जी काम कितना बच रहा है? तो भैया 1/4 हो गया तो मतलब 4 में 1 हो गया, बचा कितना? 3/4। और दिन कितने हमारे पास? 150। 150 में से 50 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं तो बचे कितने हैं? 100 दिन। तो अब अगले 100 दिन में आपने एक कार्रवाई करवानी। और कितने आदमी है जी? 200 आदमी आपके पास पहले से थे, एक्स आदमी और लगाने। तो कहता है जी ये काम कितने समय में खत्म होगा? हाँ जी आइए मेरे भाई।
मेरे प्यारे बच्चों 200 से सो गया, बिल्कुल ठीक है। 3 दूनी 6 5 30, 300। तो कह रहा कितने आदमी और काम पे एक्स्ट्रा लगाने होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे 100 आदमी और काम पे लगाने होंगे। आइए बाबू, कहता है किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 आदमियों को लगाया जाता है। कहता है भैया 60 दिन का हमारा ठेका है काम खत्म करने का। 60 दिन का ठेका भैया, 35 आदमी काम पे लगा रहे हैं, 35 मैन प्रोमिस, ना 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 ना, हाँ 35 आदमी काम पे लगाए। लेकिन कह रहा है 32 दिन तक इन्होंने काम किया, 35 आदमी लगाए, और कहता है जी 35 आदमी ने 32 दिन तक काम किया, और कितना काम किया? कह रहा है जी केवल 2/5 पार्टी हो पाया, यानी 5 में से 2 भाग ही हुआ है, तो बचा कितना? 3। तो 2/5 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना है? 3/5। 3/5 काम बाकी। अब कहता है शेष काम को मैंने पूरा कराना है। तो भैया 60 दिन का टारगेट था अपना, बिल्कुल था सर। 60 दिन में से कितने दिन हम काम कर चुके हैं बाबू? 32 दिन काम कर चुके हैं। तो बचा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 28 दिन। तो 28 दिन का काम बचा हुआ है। बहुत सुंदर। अब इस काम को खत्म कराना है। तो 35 आदमी थे मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं एक्स आदमी उसने और लगा दिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 60 दिन में काम पूरा करना था, 35 आदमी थे, तो 35 आदमी ने 32 दिन तक काम किया और 2/5 काम हुआ, बचा कितना? 3/5। अब इस काम को कितने आदमी और बढ़ाएं कि काम खत्म हो जाए? तो 35 थे, मान लेते हैं एक्स आदमी और बढ़ा देते हैं। तो 60 दिन का ठेका था, 32 दिन हो गए, तो बचे कितने? 28 दिन, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी कैलकुलेशन में सेटिंग बैठाने पे आओ। 5 से 5 गया, 4 7 28, 4 8 32, 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है। 3 चौक 12, 12 गुना 35। देखिए फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। 5 से 5 कटा, देखो 4 7 28, 4 8 32, फिर 2 चौक 8, 4 बचा, 3 चौक 12, 12 गुना 35, और यहां 7 है तो 7 गुना 35 जमा 7x। मेरे प्यारे बच्चों 7x यहीं रखते हैं। 7 गुना 35, 12 गुना 35 में से घटाएंगे तो 5 गुना 35 बचा। भाई 12 गुना 35, 7 गुना 35 घटाओगे 5 गुना 35 बचा। 7 एकम 7, 7 5 35। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो इसका मतलब 25 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। 25 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।